मेरा नाम रीम शरीफ है। एक ट्रांसजेंडर पर्सन की जो जर्नी है लाइफ की, वो हर ट्रांसजेंडर पर्सन की तरह बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन्स को बहुत से हर्डल्स का सामना होता है लाइफ में। इनिशियली तो ये होता है कि फैमिली अंडरस्टैंड नहीं करती और फैमिली जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, तो ट्रांसजेंडर पर्सन को या तो घर छोड़ना पड़ता है ख़ुद से, या उनकी फैमिली ही जो है वो उनको कह देती है कि घर से आप चले जाएं। तो ये कि इट्स नॉट ईजी टू सर्वाइव फॉर ए ट्रांसजेंडर पर्सन इन द सोसाइटी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी भी बाकी ट्रांसजेंडर पर्सन से मुख्तलिफ नहीं रही। बहुत सी मुश्किलात का सामना था, घर छोड़ा, ट्रांसफोबिक बिहेवियर्स का सामना किया। यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की डिग्री पढ़ रही थी, वो कंप्लीट नहीं कर सकी जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा जो था, जो ट्रांसफोबिक बिहेवियर्स थे। तो ये कि उसके साथ साथ जो है वो बस नीयत अच्छी रखी, हिम्मत जो है वो किए रखी, और इंटरनेशनल रिलेशंस में फिर मास्टर्स किया। इंजीनियरिंग की डिग्री तो कंप्लीट नहीं हो सकी, लेकिन मास्टर्स हो गया। अभी एमएससी कर रही हूँ जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ में। और ये कि लाइफ बहुत मुश्किल है एक ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। इवन कि अभी भी मैं एक अच्छी जगह पे नौकरी करती हूँ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, लेकिन अभी भी जब मैं किसी चौक पे लेट्स सपोज जाती हूँ टैक्सी लेने के लिए मिसाल के तौर पे, तो अभी भी लोग जज करते हैं, यही समझते हैं शायद ये ट्रांसजेंडर पर्सन भीख मांगने के लिए यहाँ खड़ा है, शायद ये ट्रांसजेंडर पर्सन जो है वो ऐसा है जो कि सेक्स वर्क के लिए खड़ा है, या इसका वेडिंग का कोई फंक्शन है उसके लिए जो है वो जाने के लिए खड़ा है। तो लोगों का माइंड सेटअप इतना कोई जजमेंटल है ट्रांसजेंडर पर्सन्स को लेके कि सोसाइटी में सरवाइव करना ही एक चैलेंज है। तो उसके साथ जो है वो अपने आप को एम्पावर करना, अपने आप को मनवाना, वो रियल टाइम जो है वो टफ रहा। लेकिन ये कि शुक्र है अल्लाह का कि आज जिस भी पोजीशन पे हूँ, आई एम इन द ग्रेटिट्यूड। ऑब्वियसली ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो हैं वो पाकिस्तान के इक्वल सिटीज़न हैं आफ्टर द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018। हम पाकिस्तान में मर्दों और औरतों के बराबर के शहरी हैं, और जिस तरह के औरतों और मर्दों के हकूक़ हैं उसी तरह के हमारे हकूक़ हैं। हमारा एक्ट जो है वो हमें बहुत सी चीज़ों तक जो है वो रसाई देता है। तो इलेक्शन में जो विजिबिलिटी है डेफिनेटली ट्रांसजेंडर पर्सन्स की होनी चाहिए, ताकि जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन्स स्पेसेस क्लेम करें और जिससे जो है वो चेंज आए। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में जैसे कि मैंने पहले भी अभी जिक्र किया है कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स को पाकिस्तान में होने वाली हर एक्टिविटी का हिस्सा होना चाहिए। हर पॉजिटिव एक्टिविटी में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में भी डेफिनेटली ट्रांसजेंडर पर्सन्स को आगे आना चाहिए। देखिए, तब तक चेंज नहीं आएगा जब तक आप आगे आके बताएंगे नहीं कि आप उतने ही कॉम्पिटेंट हैं, उतने ही एबिलिटीज़ रखते हैं जितने कि मर्द और औरत रखते हैं। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में मैं उम्मीद करूंगी कोई ना कोई इंशाल्लाह हमारी कम्युनिटी से सामने जो है वो फेस आएगा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की लाइफ पे इम्पैक्ट जो है वो बहुत स्लो है। पता क्या मसला ये है कि लोगों का जो देखने का नज़रिया है ना, हमें वो बन चुका है बहुत सालों से, और उस नज़रिए को चेंज कर पाना वो थोड़ा सा मुश्किल है, और उसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। हम पुलिस में जाके बैठ जाएं, पुलिस रिप्रेजेंटेटिव हो जाएं, हमारे पास जो है वो कम्युनिटी में अब लॉयर भी मौजूद है, हमारे पास डॉक्टर भी मौजूद है, हमारे पास कोई भी डिपार्टमेंट से आप ताल्लुक़ रखने वाला ट्रांसजेंडर पर्सन ले लें, लेकिन एट द एंड सोसाइटी उसको ट्रांसजेंडर पर्सन समझती है, उसको डिफरेंट समझते हुए उसको डिफरेंट महसूस करवाती है। तो ये कि मुश्किल है। हमारे पास पास्ट में मिसाल है कि उकाड़ा से नयाब अली इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी। उनकी लाइफ को इतना टफ बना दिया गया था कि उनको अपना शहर ही छोड़ना पड़ गया। लोग कहते हैं कि एक मर्द और औरत जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर पर्सन, और ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ जो डेरोगेटरी वर्ड्स हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन तो मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं सेंसिटाइज हूँ कि मेरे लिए क्या वर्ड है, लेकिन आम तौर पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं कहना नहीं चाहती वो लफ्ज़, तो उनका इस्तेमाल किया जाता है कि अच्छा वो खड़ा हो गया,
वो हमारे मुकाबले में कैसे खड़ा, वो बराबरी में कैसे आ सकता है, क्यों? सो इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि ट्रांसजेंडर पर्सन की ख़ुद की लाइफ जो है वो चेंज होगी, लेकिन फिर से वही बात है कि हम एफ़र्ट्स डालते रहेंगे तो नज़रिए चेंज होंगे। स्लो प्रोसेस में हैं लेकिन चेंज ज़रूर होंगे इंशाल्लाह, और हमारी कम्युनिटी भी एक टाइम पे जो है वो आने वाले सालों में हर जगह उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। एज़ लीडिंग ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट मैं देखती हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें चेंज तो आ रहा है, सोसाइटी में भी चेंज आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि चेंज स्लो है, प्रोसेस का स्पीड स्लो है, लेकिन चेंज तो आ रहा है। अब ट्रांसजेंडर पर्सन्स, औरतें या कोई भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ आवर कंट्री वो एक्सेल तो करेगी, चेंज तो हमारी सोसाइटी में आएगा ही आएगा, क्योंकि औरतें भी अपने हकूक़ के लिए बाहर अब आना शुरू हो गई हैं। वो कहती हैं कि दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट, और रॉन्ग को मैं रॉन्ग ही कहूँगी, और उस रॉन्ग को रॉन्ग कहने के लिए मेरा मज़हब मुझे नहीं रोकता, मेरी सोसाइटी के जो कानून हैं वो मुझे नहीं रोकते, तो मैं बाकी सोसाइटी की फिर परवाह नहीं करूँगी। इसी तरीके से ट्रांसजेंडर पर्सनस की अगर मैं बात करूँ तो वो ज़्यादा लोग वोकल होते हैं, क्योंकि वो एक वर्ड है ना, बागी, थोड़े से रिबिलियस होते हैं, क्योंकि हर चीज़ के साथ, हर इंसान, हर रिश्ते के साथ तो लड़ाई की होती है। लड़ाई ने वे के अपने एक्सप्रेशन को जीने के लिए घर छोड़ देते हैं। यूजली तो लोग सोचते भी नहीं है कि हम घर छोड़ेंगे कभी, लेकिन ट्रांसजेंडर पर्सन्स इतने अपने नेचर के हाथों एक तरह से मजबूर होते हैं कि वो अपने माँ बाप, बहन भाई सबको छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप लोग गलत कह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं नहीं कुछ कर सकता या कर सकती, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, और मैं अपनी एक्सप्रेशन, जो मुझे खुदा ने एक्सप्रेशन दिया है, मेरी जो रूप बनाई है, मैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँगा या गुजारूँगी। तो जो राइट्स का क्लेम है ना, वो होना शुरू हो गया है, और इंशाल्लाह इससे जो है वो बेहतरी आएगी सोसाइटी में। डेफिनेटली द फ्यूचर इज़ ब्राइट फॉर अस। अभी जो है वो द ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 के जो रूल्स हैं वो नोटिफाई हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये कि वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी। हमारे लिए जो है वो ख़ास तौर पे अनाउंसमेंट्स होंगी कि जॉब्स पे लोग आएँ, हमारी एजुकेशन के बारे में कोशिशें की जाएंगी, शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे। तो ये कि डेफिनेटली पाकिस्तान, अगर दुनिया भर की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसने इतना डेवलप्ड, इतना इफ़ेक्टिव और इतना डाइवर्स किस्म का कानून ट्रांसजेंडर पर्सन्स को दिया है कि जिसकी मिसाल नहीं पूरी दुनिया में मिलती। तो पाकिस्तान में हमारी हुकूमत जो है वो डेफिनेटली ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बारे में अच्छा सोचती है और अच्छा सोच रही है और अच्छा सोचती आई है, और इसमें ख्वाजा सरा कल्चर ने अपना बहुत रोल प्ले किया है। फ्यूचर हमारा ब्राइट है। थोड़ी सी मेंटालिटी की जंग है जो हमें लड़नी है, हमें वो स्टीरियोटाइप्स तोड़ने हैं, हमें वो सब चीज़ें ओवरलैप करनी है और क्रॉस करना है उनको, और उसके बाद डेफिनेटली हमारा फ्यूचर ब्राइट है।